निरोगी भव तीसरा एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दूसरा एपिसोड में हमने समझा बीमारी का कारण टॉक्सिन्स और गलत आदतें हैं। तीसरा एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे निरोगी रहने की 5 अच्छी आदतें क्या है। सदा स्वस्थ रहना है तो 5 बातों का अटेंशन रखो। सदा स्वस्थ रहना है, शरीर को साफ करना सीखो, संपूर्ण आहार खाओ, परहेज रखो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, 5वां है मेडिटेशन करो। वो क्या करना है आगे आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहला शुद्धिकरण। कोई भी चीज को शुद्धि करना है, सफाई करना है तो क्या चाहिए माताएं? कोई भी चीज को साफ करना है क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसी प्रकार से इस शरीर का भी सफाई करना है तो पानी ही चाहिए होता है। जिस घर में पानी का कमी होगा वो घर कैसा रहेगा? हाँ? उसी प्रकार से हमें रोग आ रहा है, उसका एक ही मतलब है, आप शरीर को अंदर से गंदा रखा है, सफाई नहीं किया है। क्यों सफाई नहीं हुआ है? शरीर में जितना पानी डालना चाहिए उतना आपने नहीं डाला है, इसलिए आपके शरीर की सफाई अच्छे से नहीं हुआ। यही आपका बीमारी का कारण बना। तो सदा निरोगी रहना है, बॉडी को शुद्ध करना सीखो। बॉडी को शुद्ध करने का सहज विधि है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी क्या है? जो मैं सालों से कर रहा हूं, चलते फिरते घूमते फिरते हुए भी मैं वाटर थेरेपी का ऊपर अटेंशन दिया, इस कारण से कभी कोई बीमारी नहीं हुआ। जो बातें बताया उस पर अटेंशन देता हूं, और विशेष रूप से ये 5 बातों पे। सबसे पहला शुद्धिकरण प्रक्रिया। शुद्धिकरण प्रक्रिया ऐसे 5-6 प्रकार का आपके शरीर में शुद्धिकरण कर सकते हो। पसीने के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, गर्म टब स्नान, उपवास, ऑयल पुलिंग, जल चिकित्सा। इसमें सबसे अच्छा है वाटर थेरेपी, जल चिकित्सा। जल चिकित्सा क्या है उसको समझे। जैसे आप सुबह सुबह नहाते हो, 4 बाल्टी पानी चाहिए होता है। 4 बाल्टी पानी से हम नहा रहे हैं, शरीर की बाहर की सफाई कर रहे हैं। और अंदर की सफाई के लिए डेली घर का सफाई अंदर से करते बाहर से करते हैं माताएं? मगर इस शरीर की सफाई हम कहां से कर रहे हैं? बाहर से। अंदर से कैसे साफ करना हमें पता ही नहीं है। शरीर बाहर से साफ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अंदर से साफ करना इंपॉर्टेंट है, मगर उसका ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और हमें पता भी नहीं है कैसे साफ होता है। तो विधि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें शरीर को अंदर से साफ करनी है। उसके लिए वाटर थेरेपी है। जल चिकित्सा, सुबह हम क्या करें, रात को क्या करें, दिन में क्या करें, कैसे पानी पिए, कब पिए, किस प्रकार से किए जिससे हमारा शरीर साफ हो, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटी बातें हैं मगर ज़िंदगी में कभी हमने किया नहीं है, ना अटेंशन दिया, जिस कारण से हम रोगग्रस्त हो रहे हमें पता ही नहीं है। जल चिकित्सा में रात में सबसे पहला में क्या करना है? सबसे पहला है सोने से पहले हमेशा यूरिन करके आके सोना चाहिए। 90% लोग सोते समय यूरिन करके नहीं सोते हैं। यूरिन अर्थात वेस्ट केमिकल्स जो शरीर को नहीं चाहिए। आपने क्या किया, रात में सोते समय बिना यूरिन करके सोया तो वो केमिकल्स पूरा रात भर शरीर में घूमेंगे, खून में, तो आपको शरीर को अशुद्ध करेंगे, आपको बीमार बनाएंगे, आपको पता ही नहीं है। सालों से ये काम हम गलती करते आ रहे हैं। दूसरा है हल्का होके आने के बाद हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी पी के ही सोना चाहिए। ये भी बहुत कम लोग करते हैं। रात को पानी क्यों पीना चाहिए, क्यों पी के सोना चाहिए? कोई बता पाएंगे? हेलो जी। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भगवान ने 8 घंटा समय रखा, शरीर का सफाई का टाइम है ये। और वो सफाई का टाइम में हम उसमें पानी रखते ही नहीं, ना यूरिन करते हैं ना पानी पीते हैं, तो शरीर की सफाई कैसे होगा? जिसको निरोगी रहना है रात में सोते समय हल्का हो जाए और 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोना है, ये पक्का याद रखो।
लोग कहते हैं कि भाई जी रात में पानी पी के सोने से नींद डिस्टर्ब होता, नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। कभी भी आप सोए हो रात में 10 बजे, सुबह सीधा 4-5 बजे आंख खुलता है? नहीं ना, बीच में हर 1.5 घंटा 2 घंटे में एक बार आपका आंख खुलता है। आपको यूरिन जाने का ख्याल आएगा तो गैप में आएगा, बीच में नहीं आएगा। मैं सालों से जो कर रहा हूं आपको बताता हूं, उसमें जो आपको अच्छा लगे करो। रात में सोते समय मैं 10 बजे 1 गिलास पानी पी के सो जाता हूं यूरिन करके। आपने एक बार पानी पिया, वो 2 से 3 घंटे में वो यूरिन में नीचे पहुंच जाता है। 10 बजे पानी पिया तो आपको 1 बजे के आसपास यूरिन आएगा रात में। थोड़ा भारीपन महसूस होगा, नींद से हल्का बीच में उठते हैं तो आप हल्का होके आता हूं मैं। फिर से 1 गिलास पानी पी के सोता हूं 1 बजे। फिर 4 बजे उठता हूं। 4 बजे सबसे पहला उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, पहले हल्का होके आता हूं। उसके बाद 4 बजे मेडिटेशन बैठने के पहले 2 गिलास पानी पी के योग में बैठते हैं। 5-5:30 बजे के आसपास आपको मोशंस भी होगा, सब कुछ यूरिन पानी सब कुछ हो जाएगा। स्नान करके आके फिर से 1 गिलास पानी पी लेता हूं तो आपको 7-7:30 बजे यूरिन आएगा। उसके बाद नाश्ते में टाइम है तो और 1 गिलास पानी पीता हूं। इस प्रकार से रात को 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर सुबह 4 बजे 2 गिलास, फिर 5:30 बजे 6 बजे 1 गिलास, मिनिमम रात से लेके सुबह तक 5 से 6 गिलास पानी पीता हूं। और सुबह नाश्ता और दोपहर का बीच में 2 गिलास, दोपहर और भोजन के बीच में 2 गिलास, शाम का और रात का बीच में 1 गिलास। ओवरऑल दिन में 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीता हूं, कम से कम। और आप कितना पीते हैं? एक दिन में मुश्किल से 5-6 गिलास पानी पीते। शरीर को चाहिए कम से कम हर 2 घंटे में 1 गिलास के हिसाब से चाहिए शरीर को, और हम मुश्किल से 5-6 गिलास पानी पीते हैं। जितना चाहिए उसमें 50% भी पानी नहीं दे रहे। आप पानी सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपका शरीर आपको बता रहा होता है, मगर आप उसका ऊपर कभी गौर नहीं दिया। कैसे बताता है बताइए? आपका यूरिन आपको बताता है कि आप पानी सही पी रहे हो नहीं है। जिसका यूरिन बदबूदार है, कलरफुल है, बदबूदार है, तो आपका शरीर बता रहे आप पानी कम पी रहे हो। बचपन से एक बहुत बड़ा गलती हमारे दिमाग में बैठ गया है, गलतफहमी जिसे कहते हैं, वो है जब भी हम यूरिन करने गए, यूरिन में बदबू देखा तो हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई, यूरिन अर्थात बदबू होता ही है। मगर यही छोटी गलती आपको बीमार बना रही है। मैं 25 साल की उम्र तक मुझे कोई ना कोई बीमारी आती रही। मैं 25 साल की उम्र में मुझे एक बार दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यूरिन बदबू क्यों आता है, यूरिन में नहीं आना चाहिए। मैंने स्टडी किया, फिर महसूस किया, तब से मैं ये पुरुषार्थ करता हूँ, ये प्रयत्न करता हूँ। घूमते फिरते हुए भी हमेशा एक ही बात का ध्यान रखता हूँ, मैं जब भी यूरिन करने जाऊँ मेरा यूरिन में बदबू नहीं होना चाहिए। बस ये एक बात मुझे निरोगी रखा। इसमें कोई मेहनत है? पानी मैंने जैसा बोला वैसा पी के देखो, आपकी जितने भी रोग चल रहे हैं ना, उसमें 50% रोग आपका ठीक हो जाएंगे। कोई 1 मास, अगर मेरे पे विश्वास है, 1 मास अटेंशन रखो, मैं जब भी यूरिन करने जाऊं मेरे यूरिन में स्मेल नहीं होना चाहिए, मैं इतना पानी पीऊं। बस आपके 50% जो रोग चल रहे ठीक ना हो तो मुझे बोलना कि भाई जी आपने बोला और हमने किया, कुछ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता है। हमने इस चीज को गलत बिठा लिया है, यूरिन अर्थात बदबू होता ही है। उसको चेंज करके देखो, आप कितने रोग आपका ठीक होंगे आपको पता ही नहीं है। विशेष रूप से भाइयों की तुलना में बहनें ज्यादा बीमार बनते हैं, माताएं। आपको खुद को भी पता है। क्यों पता है? पानी कम पीते हो। जितना पानी कम पीते हो उतना शरीर में एसिडिटी बढ़ता है। जितना एसिडिटी बढ़ता है उतना आपकी हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं।
जितना आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जो भी स्त्री रोग है विशेष रूप से, सारे रोगों का 90% कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। जब भी आपको जो भी स्त्री रोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो टैबलेट देते हैं उसमें क्या होता है पता है? हार्मोन्स को बैलेंस करने का दवाई ही होता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों हुआ? विशेष रूप से आपने पानी कम पिया। इसलिए जिसको निरोगी रहना है, 1 मास ये पुरुषार्थ करके देखो कि मेरा यूरिन हमेशा साफ रहे, बदबू के रहित रहे, तो आपकी कितनी बीमारियां ठीक होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी छोटी गलती से हम बीमार बन रहे हैं। ये बात किसी ने आपको बोला इतना सालों में? कभी सोचा भी नहीं हमने, मगर ये छोटी गलती आपको बीमार बना रहे, आपको पता नहीं है। आजकल माताओं को सबसे ज्यादा घुटनों का दर्द 40-50 की उम्र से 40 साल 45 में शुरू हो रहा है। उसका मेन कारण है पानी कम पीना। जितना पानी कम पीते हैं उतना एसिडिटी बढ़ के जो आपके घुटने में क्रिस्टल्स जमा होते, छोटे छोटे नमक के दाने जैसे क्रिस्टल्स जमा होते हैं। सुबह सुबह 4 बाल्टी पानी से नहाते हैं, मगर 4 ग्लास पानी अंदर नहीं डालते हम, तो रोग क्यों नहीं होंगे? आप सुबह सुबह यूरिन करते हो तो चेक करना, बदबूदार होगा सुबह सुबह का। क्यों? क्योंकि कब ने 6-7 बजे आपने पानी पिया, 7-8 बजे खाना खाया, रात में सोते समय दूध पी के सो गए। पानी कब पिया? 6-7 बजे रात को, शाम को कभी, और सुबह 5-6 बजे तक 12 घंटा 1 ग्लास पानी शरीर में 12 घंटा यात्रा करती रही। हर 2 घंटे में पानी नीचे गया, फिर आपने पिया नहीं, फिर उसको यूज किया, रीयूज होती रही। तो सुबह सुबह का यूरिन में कई बार जलन भी होता है। क्यों पता है? वो पानी नहीं रहा, एसिड बन गया है, इसलिए जलन हो रहा है आपको। यूरिन में किसी को जलन हो रहा है मतलब आपके शरीर में जहरीले पदार्थ बहुत सारा हो गया है। इसलिए इसको याद रखो, ये छोटी बात पे अटेंशन रखो, बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। दूसरी बात, सुबह सुबह हम पानी तो नहीं पिएंगे। सुबह सुबह हमें क्या चाहिए? उठते ही सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान है, और डेली हम बड़े शौक से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग चाय पी रहे हैं। यह बहुत सारी बीमारियों का कारण है। चाय में इतनी प्रकार के जहर होते हैं, ये केमिकल से जो आपके पेट का सत्यानाश कर रहे होते हैं। सुबह सुबह चाय पीने से, खाली पेट चाय पीने से गैस, एसिडिटी, अल्सर, डाइजेशन नहीं होना, ब्लड की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कैंसर, मधुमेह, अनिद्रा, इस सभी बीमारियों का कारण है खाली पेट चाय पीना। और सुबह सुबह हम बड़े शौक से चाय पी रहे हैं। चाय से बड़ा जहर कुछ नहीं है। कब्जियत का मेन कारण है खाली पेट चाय पीना। एसिडिटी, अल्सर, गैस का मेन कारण है खाली पेट चाय पीना। जो सुबह सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं, अर्थात पेट को जहर से भर रहे हो आप। सुबह सुबह पेट को जहर से भर दिया, वही जहर तो सारे अंगों में जाएगा। ग्रीन चाय, जिसे ग्रीन टी कहते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। वो कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और ब्लड प्रेशर कम करेगा और टॉक्सिन्स कम करेगा, मोशंस अच्छा होने देगा। हर प्रकार से वो ग्रीन चाय शरीर को फायदामंद है। और हम जो चाय पी रहे हैं वो चाय कौन सा पता है? जो मोटे मोटे पत्ते चारों तरफ जो रहते हैं ना, जो उनके लिए वेस्ट है, वो हमारे इंडियंस के लिए वो बेस्ट है। और जो मोटी मोटी पत्ते जो चारों तरफ होते हैं, वो मोटी मोटी पत्तों को निकाल के, जितना मोटा होगा उतना चाय पत्ती ज़्यादा बनेगा। इसलिए वो मोटी मोटी पत्तों को निकाल के, सुखा के, जला के, उसमें 1.5 सारा केमिकल्स, 1.5 सारा कलर्स मिक्स करके चाय पत्ती बना के हम पी रहे हैं। और एक बात, हम मनुष्य कितने समझदार है वो बात मैं आपको बताता हूं। हम समझदार प्राणी हैं ना, जानवरों से भी समझ हमें बहुत ज़्यादा है। वो कैसा है मैं आपको बताता हूं। चाय के बागान में जा रहे थे तो भाई ने बताया कि इतनी टाइट ऐसे आदमी सीधा भी नहीं जा सकता है, ऐसा टेढ़ा जाना पड़ता है।
तो मैंने पूछा इतना गनी गनी है, इसमें कैसे आप लोग सब पत्ते तोड़ते, कोई सांप बिम्प और कोई बिच्छू बिच्छू आ गए तो, और ये सब खुला खुला रहता है। मैंने बोला कोई गाय बकरी अगर सब खाएंगे तो नहीं? बोला भैया ये चाय बगान का यही विशेषता है, यहाँ ना कभी सांप दिखाई देगा, ना बिच्छू दिखाई देगा, ना गाय दिखाई देगा, ना बकरी दिखाई देगा, ना बंदर दिखाई देगा। उनको भी अकल है जहर है बोल के, और हम वही चाय पत्ती को जला के सुखा के बड़े मजे से पी रहे हैं। हम मनुष्य कितने समझदार हैं आप सोच लेना। जब से इंडिया में चाय पत्ती फैक्ट्री में बन के हम चाय पीना शुरू हुआ ना, तब से बहुत सारी बीमारी आ रही, हमें पता ही नहीं है। दारू पीने से लोग इतना बीमार नहीं बन रहे, गुटखा खाने से लोग इतना बीमार नहीं बन रहे, खाली पेट चाय पीने से हर घर में बीमार हो रहे। ये बात को कोई स्वीकारेंगे नहीं, मगर यही सत्य है। चाय छोड़ने की बात कहे तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। एक जगह मैं भाषण दे रहा था, भैया आपने सारी बातें तो बताया, चाय के बारे में कुछ नहीं बोलो। गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, आंख लाल लाल हो गया, पीछे से दौड़ के आके मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। चाय से इतना प्यार है क्योंकि ये बचपन से हमारा दोस्त है। जब से आंख खुला समझ आया तब से हम पीते आ रहे हैं। इसलिए आप समझ लो, जिनको चाय से दोस्ती है उनको बीमारियों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि चाय का बीमारियों के साथ फ्रेंडशिप है। जिसको निरोगी रहना है कभी भी खाली पेट चाय नहीं पियो, पीना है थोड़ा सा नाश्ते के बाद पियो। खाली पेट सुबह सुबह पेट को चाय रूपी जहर से दूषित नहीं करो। पेट दूषित सारी बीमारियां आपको आना ही है। सुबह सुबह जैसे स्नान करते हो 3-4 बाल्टी पानी डाल के 3-4 ग्लास पानी पहले शरीर में डालो। पानी तब तक पियो जब तक आपका यूरिन पानी जैसा बाहर आए। मैं इसका अटेंशन देता हूँ। सुबह सुबह आप 4 बजे 2 ग्लास पानी पी लो। जब स्नान करने जाओ देखना स्मेल कम होगा जो अमृतवेला की यूरिन की तुलना में। फिर 5:30 बजे स्नान करके आने के बाद 1 ग्लास पियो, फिर आपको 7 बजे यूरिन आएगा, ना के बराबर स्मेल होगा। उसके बाद फिर से 1 ग्लास पानी पीता हूँ, 8 बजे 8:30 जब यूरिन आएगा जैसा पिया वैसा बाहर आया होगा। मतलब क्या हुआ? आप बर्तन कब तक धोते हो माताएं? जब तक साफ पानी दिखाई दे। उसी प्रकार से डेली शरीर को अंदर से स्नान करना सीखो। बाहर से स्नान करना तो हमें आ गया, अंदर से स्नान कैसे करना हमें पता नहीं। आज से इस बात का टेंशन दो। सुबह सुबह पानी तब तक पियो जब तक आपका यूरिन पानी जैसा बाहर आए, तो आपकी 90% आपका रोग वहां ही ठीक हो जाएंगे। जहां सफाई है वहां बीमारी नहीं हो सकती है। बाहर से स्नान कर रहे, अंदर से स्नान कराना हमें नहीं आ रहा है, तो अंदर से डेली सुबह सुबह 5-6 ग्लास पानी पी के अंदर से अंगों का सफाई करो। पानी कितना पीना है कभी किसी को नहीं पूछो। पानी इतना पीना है जब भी आप यूरिन करने जाओ आपका यूरिन साफ होना चाहिए, बस ये पानी पीने का फार्मूला है। किसी का नहीं सुनो आप। पानी तब तक पीना है जब तक आपका यूरिन साफ हो, तो बीमारियां आपको छू नहीं सकते हैं, उम्र की बीमारियां छोड़ के। तो इस बात का अटेंशन दो। सुबह सुबह पानी पीना है, ना कि चाय। जिनको सुबह सुबह मोशंस नहीं होता है चाय का बिना, गरम गरम पानी पियो, लेमन टी पियो, एक्यूप्रेशर मैट पे थोड़ा पैदल करो, दिव्य पियो जो रामदेव बाबा का पैकेट आता है वो भी पी सकते हो, और थोड़ा सा पैदल करो। 2 ग्लास पानी पी के बिना चप्पल पहन के थोड़ा सा पैदल करो, 10-15 मिनट में आपको मोशंस अपने आप हो जाएगा। नहीं है थोड़ा सा पेट की एक्सरसाइज करो, जैसे सो के पेट को, पैरों को फोल्ड करो, पैरों को उधर इधर करो, आंतों में मोबिलिटी आ जाएगा, मोशंस हो जाएंगे गर्म पानी पीने के बाद। पानी नहीं पियोगे मोशंस चाहिए, कहाँ से होगा? पूरा शरीर सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ है, मोशंस कहाँ से बाहर आएंगे? थोड़ा पानी पियो तभी तो थोड़ा नरम होके बाहर आएगा मोशन। पानी नहीं पीना है मगर मोशन चाहिए। चाय पीना ही है तो हर्बल चाय पियो, गर्म पानी में
जैसे सौंफ है, इलायची है, जिंजर है, तुलसी है, दालचीनी है, गुड़ है, नींबू है, कितनी चीज़ें घर में हैं, इसका चाय बना के पियो। ये सारे अमृत है, ये सारे आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले, आपके शरीर का सफाई करने वाली चीज़ है। करना है तो ये चाय पियो, चाय पत्ती वाली चाय नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से खाली पेट कभी भी कॉफ़ी नहीं पीना है, कॉफ़ी का भी कई दुष्परिणाम है। तो इस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है, हफ्ते में एक बार उपवास करो। उपवास अर्थात एक दिन बिना पका हुआ खाना खाओ, ये उपवास है। मगर हम आजकल उपवास करते हैं, मैंने देखा अपने घर में, हमारे पापा जी हनुमान जी का भगत थे, उपवास रहते थे। सुबह सुबह वो दूध पी के चला गया स्नान करके, दोपहर में आया, मस्त खाना मम्मी ने बना के रखा होगा। उस दिन क्या बनता है? पूरी, तेल में मस्त पूरी, पकोड़ा, खीर, पता नहीं और क्या क्या बनते हैं। उपवास का दिन सबसे ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं। तो उपवास का क्या मतलब है? उपवास अर्थात एक दिन शरीर को रेस्ट दो, इसके लिए बड़ों ने उपवास रखा है। उपवास अर्थात एक दिन भगवान ने जो दिया, जैसा दिया वैसा खाओ, तो शरीर को रेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, खाना हजम करने में शरीर को टाइम नहीं चाहिए। आपने फल खाया, उसको हजम करने के लिए शरीर को 1 से 2 घंटा लगता है। वही खाना आप हजम करने में शरीर को 6 घंटा लगता है, क्योंकि खाने के साथ क्या क्या गया आपको पता है। तो इसलिए एक दिन हफ्ते में एक दिन सच्चे उपवास करो, अर्थात एक दिन बिना तेल मसालों वाला खाना खाओ, पेट भर के खाओ, पेट भर के जूस पियो, पेट भर के फल खाओ, मना नहीं है। फल और खाने में रात और दिन का अंतर है। आप फल, सब्जियां, जूसेस ये पीते हो, शरीर को ताकत देंगे, एक दूसरा शरीर का सफाई करेंगे, और तीसरा शरीर के अंदर का जो भी जहर है उसे बाहर फेंकेंगे। और कोई भी टॉक्सिन्स नहीं बनाएगा, जहर नहीं बनाएगा, जहर का सफाई करेगा। ये है भगवान ने नेचुरल जो दिया उसका महत्व। वो खाना हजम करने के लिए ताकत नहीं लेगा और उससे ज़्यादा ताकत देगा। और जो हम पका हुआ खाना तीनों टाइम खा खा के हम बीमार बन रहे, बीमारी का मूल कारण है तीनों टाइम पका हुआ खाना। पहले जमाने में लोग सुबह 10 बजे खाते थे, शाम को 6 बजे, 8 घंटा गैप होता था। एक बार सुबह 10 बजे खाया, फिर शाम को 6 बजे से बीच में मुंह में कुछ नहीं रखते थे। और अभी सुबह सुबह हमें चाय चाहिए, 9 बजे नाश्ता चाहिए, 1 बजे खाना चाहिए, शाम को 4-5 बजे टोली चाय चाहिए, फिर रात को 9 बजे खाना खाना है। जितने बार पका हुआ खाना खाओगे उतनी शरीर में तेल ज़्यादा जाएगा, जितना तेल ज़्यादा डालेगा उतना शरीर को नुकसान होगा। जब से हम 3 बार खाना खाना शुरू किया, क्योंकि नाश्ता हजम हुआ ही नहीं, भोजन हजम हुआ ही नहीं, खाना, तो शरीर को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, इसलिए बीमार हो रहा है। पहले जमाने में लोग सुबह 10 बजे खाना खाते थे तो 3-4 बजे तक उनको भूख लग जाता था। 6 घंटे में जितना भी खाओ हजम हो जाएगा। फिर भी वो लोग खाते थे 6 बजे, 5:30-6 बजे, 1 घंटा आके स्नान पानी खेतों में जाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे। अभी हम पसीना भी नहीं निकाल रहे और 3 टाइम खा रहे। वो पसीना निकालने वाला 2 टाइम खा रहा है बेचारा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को शुद्ध रखो। दूसरा है, वो शुद्ध कैसे रखना है, वाटर थेरेपी आपको बताया। दूसरा है संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार अर्थात जिस आहार में ये सभी चीजें होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर। विटामिन्स किस में होते हैं? ड्राई फ्रूट्स में, फाइबर कच्ची सब्जियों में, प्रोटीन्स दालों में, मिनरल्स फ्रूट्स में, और रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो है आपके नट्स में होता है। तो हम एक दिन जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या है बताइए, इसमें माताएं? एक दिन जो आप खाना खा रहे हो उसमें क्या क्या चीजें हैं? थोड़ा बहुत दालें और दाल रोटी चावल, बस। ना कच्ची सब्जियां खाएंगे, ना फ्रूट्स खाएंगे, ना ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। तीनों टाइम हमारा खाने में पका हुआ खाना, जिस कारण से
हमारा शरीर में इम्यूनिटी पावर कम रहता है। जब भी हम रोगग्रस्त होते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? भाई आपके विटामिन की कमी है इसलिए आप बीमार बने हो। क्यों? क्योंकि हम खाना तो खा रहे मगर विटामिन वाला खाना नहीं खा रहे। विटामिन किस में होता है? ड्राई फ्रूट्स में। फाइबर किस में होता है? कच्ची सब्जियों में। कच्ची सब्जियां हम नहीं खा रहे, फिर बोल रहे मोशंस नहीं हो रहे। क्यों होगा भाई? पका हुआ खाना आंतों में जाके चिपक जाता है। आप कच्ची सब्जियां खाओगे, आंतों का सफाई होगा, झाड़ू का काम करेंगे। वो हम नहीं खा रहे, इसलिए मोशंस नहीं हो रहे। फ्रूट्स, भगवान सब कुछ दे रहा है, हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे। क्यों? फ्रूट्स पसंद नहीं है, मजा नहीं आता है। फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले। जिसको निरोगी रहना है, एक दिन के खाने में सभी चीजें हो, ऐसा खाना खाओ तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, निरोगी रहोगी। कैसे खाना है मैं आपको बताता हूं। सुबह सुबह आप नाश्ते में जब भी बैठो, कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाओ। जो सीजन का फ्रूट आ रहा है वो पहला। प्रकृति धरती मां है, उसको पता है बच्चों को क्या चाहिए। जिसको निरोगी रहना है, जो सीजन में जो फ्रूट आपके 100 किलोमीटर के आसपास आ रहा है वो फ्रूट आपके लिए अच्छा है। सुबह सुबह नाश्ता फ्रूट से शुरू होना चाहिए। उससे पहले स्नान करने के बाद 7 बजे के आसपास पहले आपको 4-5 बादाम और 10 किशमिश खा लेना चाहिए। और नाश्ते में पहले सीजन का फ्रूट, उसके साथ नाश्ता। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ये है। और नाश्ते में थोड़ा सा फ्रूट्स और नाश्ता। दोपहर में जब भी खाना खाने बैठो, पहले कच्ची सब्जियां खाओ, उसके साथ खाना खाओ। 4 रोटी खाने वाले हो, पहले 2 खीरा 2 टमाटर खाओ और 2 रोटी खा लो। मगर हम क्या करते हैं? 4 रोटी सब्जी दाल ही खाना, कच्ची सब्जियां खाना महापाप है। तो आपको मोशंस क्यों होगा? जो दाल रोटी चावल है आंतों में जाके चिपक जाता है, उसकी सफाई कौन करेगा? ये जो कच्ची सब्जी आप खाओगे ये आपकी आंतों की सफाई करेगा। लोग कच्ची सब्जियां नहीं खाएंगे, बोलेंगे हमारा पेट साफ नहीं हो रहा। कहां से होगा? झाड़ू करोगे नहीं तो सफाई कैसे होगा? तो ये झाड़ू का काम करेंगे। शाम को 90% लोग शाम होते ही लोगों को क्या चाहिए? चाय चाहिए। जिसको स्वस्थ रहना है, शाम को भी सीजन का फ्रूट्स खाओ, ना कि चाय नमकीन। और रात को थोड़ा सा खाना कम खाओ, हो सके तो मीठा फ्रूट, जो भी मीठा फ्रूट है वो खाओ, जिसको जो शूट होता है। विशेष रूप से पपीता जो साल भर मिलता है, जिसको सूट होता है। पपीता में फाइबर ज़्यादा होता है, स्मूथनेस होता है, तो सुबह आपके मोशंस अच्छे से होगा। पका हुआ खाना कम खाओ और थोड़ा सा साथ में फ्रूट खा लो। पपीता विशेष रूप से, मैंगो, एप्पल जो आप खा सकते हो। तो इसमें फाइबर होता है, तो आपकी खाने में फाइबर होना जरूरी है। फाइबर का बिना खाना, बिस्किट होता है आजकल, फाइबर बिस्किट बोल के देते हैं। फाइबर बिस्किट माना क्या है? जो गेहूं है, बिना छिलके वाली गेहूं का बिस्किट बना दिया फाइबर बिस्किट, 2 गुना रेट रहता है। कॉन्शियस हो गए हैं, मगर हम कच्ची सब्जियां नहीं खाएंगे, फाइबर बिस्किट जरूर खाएंगे। बिस्किट तो मैदे का बना है। जिसको निरोगी रहना है, खाना खाने के साथ, पका हुआ खाने के साथ, कच्ची सब्जियां दाल रोटी चावल के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां जरूर खाओ। एक दिन के खाने में क्या क्या होना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल रोटी चावल। तो हम रोग होने का कारण है केवल पका हुआ खाना। पका हुआ खाने में शक्ति है, जीवन शक्ति नहीं है। जीवन शक्ति है फ्रूट्स में, कच्ची सब्जियों में, फलों में, ड्राई फ्रूट्स में। तो ये समझो, जिसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, पका हुआ खाना कम करो, कच्चा खाना, भगवान ने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट जो नेचुरल चीजें दिया उसको, नहीं तो 50-50 तो करो। आपको एक सीक्रेट पता नहीं है, कभी नहीं सुना होगा आपने। पूरा धरती में पानी कितना है? 70% है। शरीर में पानी कितना है? 70% है। सारी सब्जियों में पानी 70 से 80% होता है। जो जमीन के अंदर है, आलू है,
आप उस कद्दूकस करके निकालो, पानी ही पानी है। गाजर है, पानी ही पानी है। बीटरूट है, पानी ही पानी है। बाहर हो अंदर हो, सारी सब्जियों में 70% पानी होता है। अगर हमें स्वस्थ रखना है शरीर को, जिसमें पानी है वो खाना ज़्यादा खाओ, जो सूखा है वो खाना कम खाओ।